नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे। अगर एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर हमको किस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, क्लास 10th का आरबीएससी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो बच्चों, ठीक है ना, सभी के लिए क्लास 10th का रासायनिक समीकरण और उसके जो अभिक्रियाएं होती हैं उसका नंबर चैप्टर है बच्चों ये। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले बात आती है इसमें रासायनिक समीकरण में किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से मैं बोलता हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये तो हमारा वाक्य था। क्या था बच्चों? वाक्य। अगर हम इसको किसी को कॉपी पर लिखना है या किसी को समझाना है तो किस प्रकार समझाएंगे। एक तो हम हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों इसको कि जैसे कार्बन है, फिर इसमें धन लगा के यानी कि प्लस का चिन्ह लगा के कार्बन यानी कि ऑक्सीजन लिख सकते हैं, और उसको फिर कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये होता है बच्चों वाक्य समीकरण। वाक्य समीकरण मतलब शब्दों में लिखना। और एक होता है संकेत समीकरण बच्चों, यानी कि प्रतीकों के रूप में लिखना। जैसे देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के स्थान पर बच्चों, किसके स्थान पर? वाक्य के स्थान पर शब्द समीकरण या सूत्र समीकरण में लिखना बच्चों। शब्द समीकरण जैसे मैं बोलता हूं, सूत्र यानी कि इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि हमारा समीकरण होता है, शब्द समीकरण बनता है हमारा मैग्नीशियम की अभिक्रिया। ये क्या है बच्चों? हमारे अभिकारक हैं, ठीक है ना। ये भी अभिकारक है, ये अभिकारक, ये अभिकारक। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अभिकारक किसे कहते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में। जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखा है, हमारी प्लेलिस्ट में जाना है बच्चों और उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की अभिक्रिया के पश्चात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि उत्पाद बनाता है। और उत्पाद क्या होता है बच्चों? MgO। क्या होता है? MgO हो जाता है इसका उत्पाद। अब देखिए, इसे हम सूत्र में लिख सकते हैं, यानी कि प्रतीक में, ठीक है ना, प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, ये तो हमारा वाक्य की किस में लिखा हुआ था? शब्दों में। शब्द लिखे हुए मैग्नीशियम, ऑग्नीशियम, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और फिर देखिए ये कैसे प्रतीक है या सूत्र है। जैसे मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं हम। किससे प्रदर्शित करते हैं? Mg से। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये सब बच्चों हमने आपको पहली जो क्लास पढ़ाई थी, नंबर 1 नंबर की पार्ट 1, उसमें सब कुछ बता दिया है। फिर आपको समीकरण बनाना ही बताया था और सूत्र भी बनाना सिखाया था बच्चों। यदि आप उन सभी को नहीं देख पाए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। जिनने तीनों वीडियो देख चुके हैं वो इसको आसानी से समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए आप पहले उन वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिए, फिर इसके बाद क्या बनेगा? MgO बन जाता है बच्चों। क्या बनता है? MgO, जिसको हम श्वेत चमत्कार लॉ के साथ कहते हैं। मतलब ये जो बनता है ना बच्चों, जब इसको मैग्नीशियम रेवन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये श्वेत लौ का बच्चे बनता है। श्वेत चमत्कार पाउडर है बच्चों, ठीक है ना, लौ नहीं है, ये पाउडर बनेगा लास्ट में, पाउडर, ठीक है ना। क्योंकि लौ के साथ तो ये जलता है बच्चों। क्या करता है? लौ के साथ जलता है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता भी दिया था इसकी रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या है? हमारे उत्पाद हैं, उत्पाद हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये अभिकारक होते हैं। आपको समझ में आया ना कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वाक्य के स्थान पर सब समीकरण या समीकरण को लिखना है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर आपको बच्चों ये वाली लाइन लिखनी है और फिर आपको ये लिखनी है, तो ये रासायनिक समीकरण बन जाता है बच्चों हमारा। क्या बनता है? रासायनिक समीकरण बन जाता है। फिर देखिए बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होगी आपके लिए? रासायनिक समीकरण को संकेतों के रूप में व्यक्त करना, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको भी ना लिख कर केवल इनके संकेतों के रूप में हम इसको कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए, पदार्थों की अवस्था है, देखो ये किस अवस्था में है? गैस अवस्था में, ठोस अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में है। तो देखिए, एस का मतलब होता है बच्चों ठोस। देखिए इधर, ठीक है ना, इसका मतलब होता है ठोस, ठीक है। द्रव का मतलब होता है एल, स्मॉल एल होता है बच्चों, ठीक है। गैस का मतलब होता है जी और जलीय का मतलब होता है AQ बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा इनकी अवस्थाओं में लिखना भी। यदि हम पेपर में हमसे पूछे इसका रासायनिक समीकरण लिखो, यदि हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, इधर देखिए, जैसे आयरन है, ये क्या है? आयरन, ठीक है ना। और ये इसकी क्या लिखी हुई है बगल में?
नीचे लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये यहाँ लिखा हुआ है तो हम इधर लिख सकते हैं ठोस अवस्था में, यानी कि एस, इस प्रकार से, ठीक है ना। मतलब इसके नीचे हम लिख सकते हैं, इसमें आप नीचे कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए इधर ये जल ही है, जो H2 है हमारा जल का सूत्र होता है। अब आपसे पूछेंगे कि किस अवस्था में है, तो कह सकते हैं वाष्प अवस्था में है, और वाष्प हमारी गैस होती है बच्चों, तो इसलिए हम इसे किस में प्रदर्शित कर रहे हैं, जी में प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये तो अवस्था में है हमारा, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और ये किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, ठीक है। रिएक्शन के बाद देखिए दोस्तों, ये क्या बनता है हमारा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है ये, ठीक है ना। और ये क्या हमारा, देखो उल्टा लग गया है, ये इधर से ये फेरिक ऑक्साइड है, और ये क्या है हमारी हाइड्रोजन गैस है बच्चों, क्या है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। देखिए अभिक्रिया की परिस्थितियां, किस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती हैं भाई, इनको अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए इस स्थान पर रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। उत्प्रेरकों को, किसको रखते हैं, उत्प्रेरक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उत्प्रेरक नहीं होते हैं तो कोई रिएक्शन घंटों में, कई महीनों में, कई सालों में संपन्न होगी, परंतु होती हैं जो इसे कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में या कुछ घंटों में ही संपन्न कर देते हैं। जैसे आपने देखा से दही बनना, दूध से दही बनना, क्योंकि उसमें हम क्या डालते हैं, जामुन, सॉरी क्या बोलते हैं आप घर में तो जामुन बोलते हैं, परंतु उसमें लैक्टोबैसिलस क्या डालते हैं हम, जीवाणु डालते हैं, या नींबू निचोड़ के डालते हैं, जिससे वो सुबह तक क्या बन जाता है, दही बन जाता है, और दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है बच्चों, क्या। देखिए एक तो नंबर चीज होगी हमारी ताप, भाई कोई भी वस्तु है, जैसे आपने पेन रखा, पेन को आपने या किसी गर्म लोहे को हमने धूप में रख दिया, तो ताप से वो गर्म हो जाती है, क्या होती है, ताप से गर्म होती है, और इस पर यदि हम पानी गिरते हैं और फिर वो क्या करती है, वायु की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में क्या करती है, लोहा जो है वो जंग का निर्माण कर देता है, क्या करता है, जंग का, तो उस पर लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, दाब। अब दाब भी है, देखिए जैसे कि दाब दिख रहा है आपको 340 एटीएम दाब, वायुमंडलीय दाब कौन सा बता रखा है, 340, ये क्या सारे सारे बच्चों उत्प्रेरक हैं। जैसे देखिए हमने देखा कोबाल्ट, ये क्या है हमारी, कोबाल्ट है बच्चों, ठीक है ना। कौन सी गैस है, कोबाल्ट गैस है, और ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। जब इनकी आपस में दोस्तों 340 एटीएम दाब पर, ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से देखना, कोबाल्ट गैस CO, हाइड्रोजन यानी कि गैस, कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, इनकी अभिक्रिया हम 340 एटीएम दाब पर कराते हैं तो मेथेनॉल का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है, मेथेनॉल का निर्माण होता है। और ये कैसा होता है हमारा बच्चों, द्रव अवस्था में होता है। द्रव के लिए बच्चों हमने बताया था आपके लिए L, तो ये क्या लगा हुआ है, L लगा हुआ है। इसी प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, एक प्रकार की रासायनिक होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों वायुमंडल में काफी मिल जाती है, और 12 जल के अणु लेते हैं, क्या लेते हैं, 12 जल के अणु लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा, और पत्तियों में बच्चों क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो फिर इससे बच्चों क्या करता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 बच्चों, ये क्या है हमारा, ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज हो जाता है बच्चों, ये ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज के बाद इसमें ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है और जल का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज यहां लिखा हुआ है, जबकि वहां लिखा ना होना चाहिए था, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या है, जल है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बन जाती है हमारी, क्या बनती है, ऑक्सीजन बन जाती है बच्चों। तो ये क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है कि अभिक्रियाओं की परिस्थितियों को ताप दाब उत्प्रेरक के आधार पर संपन्न करा सकते। की अभिक्रिया, कोबाल्ट गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर मेथेन निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मेथेनॉल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में होगा। तो जल से बच्चों क्या लेते हैं हम, CO2 लेते हैं, कहां से लेते हैं, वायुमंडल से, ठीक है ना। और जल लेते हैं क्योंकि पेड़ पौधों में जमीन में आता है ना बच्चों, तो जल आपका जमीन में से आ जाएगा, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश आपको सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है बच्चों, कहां पाया जाता है, पत्तियों में। और पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहते हैं ना, ये आपको पहले ही मालूम है। फिर दोस्तों क्या करता है, जैसे पत्तियां होती हैं वो पेड़ के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, क्या करती हैं, भोजन का निर्माण। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसको आप इस प्रकार से रख सकते हैं, CHO और 6 बार 6, CHO 6 बार 6, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। और 6 ऑक्सीजन के अणु और 6 ही किसके,
मतलब जल के अणु निकलते हैं। अब देखिए इधर 6 कार्बन होते हैं, इधर भी 6 कार्बन हैं, इधर 6 दूनी, देखो 6 12 और इधर है तो 24 ऑक्सीजन हो जाती हैं। तो देखिए 6 दूनी 12 और 6 18 और 6 कितनी हो गई, 24 हो गई, क्योंकि इधर तो एक ही है ना, इधर 2 हैं इधर 6 हैं, 12 18 18 और 6, क्योंकि इसमें 6 लिखा हुआ है तो कितनी हो गई, 24 हो गई। तो ये भी संतुलित हो जाता है, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन 12 हैं तो हाइड्रोजन इधर भी 12 दूनी 24 हो जाते हैं, और इधर भी 6 दूनी 12 और 12 24 हो जाते हैं। तो ये भी समीकरण हमारा क्या होता है बच्चों, संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार से इसके और भी एग्जाम है जिनको आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। इसी प्रकार से मैं आपको मतलब इस साल 2027 के लिए आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों तैयार कराया जाएगा, ठीक है ना, क्लास 10 11 12 के बच्चों के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।